नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आज एक विशेष रिपोर्ट के साथ आपके बीच में हूं। कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। ये जो बात है ये कहीं ना कहीं पुराने समय से चली आ रही है और इसको कौन निभा रहा है। और चुनावों में हर नेता की अपनी एक ड्रेस सेंस होती है। आज आपको ले चलते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में। पूरे देश की निगाहें मंडी लोकसभा क्षेत्र में है क्योंकि वहाँ पे मुकाबला किस किस का है। वहाँ पे विक्रमादित्य बनाम कंगना का मुकाबला है और इस मुकाबले में दोनों की ड्रेस सेंस में क्या विशेष है, इसी पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंगना की। जिस तरह से हम जानते हैं कंगना एक फिल्म स्टार है और कंगना जानती है कि ड्रेसिंग सेंस का रोल के साथ और अपने आप को प्रेजेंट करने में कितना महत्व होता है। इसी को देखते हुए कंगना जो है रोज नए रंग में नजर आ रही है। हालांकि उनकी स्क्रिप्ट बहुत सदी होती है, वो बहुत सदे शब्दों में भाषण देती है। भाषण में महिलाओं की बात करती है, मोदी जी की बात करती हैं, उसी के साथ वो विक्रमादित्य पर भी और राहुल गांधी पर मिला जुला प्रहार करती है। ये तो उनकी स्क्रिप्ट है। लेकिन आज हम विशेष तौर पे बात करने जा रहे हैं उनके परिधान पर, यानी उनकी ड्रेस पर। कंगना ने जहाँ जिस क्षेत्र में जाती है उसी के रंग में रंगी नजर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे चुनावी दौरे की। आइए सबसे पहले बात करते हैं मंडी से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। तो मंडी में चुनावी प्रचार में वो सलवार कुर्ते में नजर आई थी, जो मंडी सरकाघाट क्षेत्र में आमतौर पर महिलाएं पहनती है और वहाँ का एक साधारण परिधान है जो सलवार कुर्ते में वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में नजर आई। लेकिन इसके बाद जब वो मनाली गई तो मनाली में उनका परिधान भी पूरी तरह से स्थानीय टच में बदल गया और जो कंगना सलवार कुर्ते में नजर आती थी वो कंगना वहां पर कुल्बी पट्टू में नजर आई। पूरी तरह से कुल्बी वेशभूषा थी उनकी, कुल्बी पट्टू उन्होंने ओढ़ा हुआ था और वहाँ के लोगों के साथ टच करते हुए उन्होंने कुल्बी ड्रेस में अपना पूरा का पूरा चुनाव प्रचार किया। कुल्लू के बाद उनका अगला पड़ाव कहाँ था, उसके बाद वो पहुंची धर्मशाला में। धर्मशाला में वो दलाई लामा से मिली। तो दलाई लामा से मिलते वक्त आइए उनके परिधान पर नजर डालते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे तिब्बतियन टच की कॉस्ट्यूम डाली थी जब उन्होंने दलाई लामा के साथ फोटो खिंचवाया। और इसके बाद वो पहुंचती हैं भरमौर। भरमौर में पूरी तरह से भरमौर की लॉन्चड़ी में वो नजर आई। वही भरमौर की ज्वेलरी उन्होंने डाली थी और वहाँ पे पूरी तरह से चंबा में गदियाली रंग में रंगी हुई कंगना नजर आई। तो कंगना पूरी तरह से जो उसका रोल है, जो उसका उस क्षेत्र का माहौल है, उसके अनुसार पूरे उस गेटअप में आ रही हैं। उसी तरह से महिलाओं को संबोधित कर रही हैं और उनके बीच में और अपना बनने का प्रयास एक ड्रेस के माध्यम से वो कर रही है। आपने ये सभी फोटो बारी 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 देखे कि कंगना जैसा देश वैसा भेष की नीति पर चलते हुए जहां वो जाती है उसी रंग में रंग जाती है। लाहौल स्पीति भी जाना है, निश्चित तौर पे वहां वो लाहौली रंग में नजर आएंगी, ये हमें पता है। तो कंगना का चुनाव प्रचार पूरा एक फिल्मी अंदाज में चल रहा है। पूरा सेट, स्क्रिप्ट, ड्रेस, हर चीज अप टू डेट रखी जा रही है। दूसरी तरफ उनके सामने है विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह के ड्रेस में क्या खास आपको नजर आ रहा है, आपने नोट किया? विक्रमादित्य पहले दिन से, जिस दिन से वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं, उनके गले में भगवा पटका है। लगातार 5 दिन से आपको मैं अलग अलग अंदाज में जो उनके फोटो दिखा रहा हूं, उन सब में एक बात कॉमन है, टीका लगा हुआ है और भगवा। क्योंकि जो विक्रमादित्य है उन्होंने अपना पूरा चुनाव फोकस हिंदुत्व पर किया है। उनकी फेसबुक पे जय श्री राम है भगवा में लिखा हुआ पटका है। वो राम की बात करते हैं, वो अयोध्या की बात करते हैं, वो धर्मांतरण कानून की बात करते हैं, वो नजराना की बात करते हैं। कुल मिलाकर के वो दर्शाना चाहते हैं कि कंगना से बड़े हिंदू वो है। गौमांस जैसा मुद्दा भी उन्होंने ही उठाया था। तो जिस हिंदुत्व को लेकर के वो कंगना को कंगना के कोर एरिया में चोट देने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही उनकी ड्रेस सेंस में नजर आ रहा है, भगवा पटका। तो ये था मंडी का एक चुनावी अंदाज, जहाँ कंगना पूरी तरह से जैसा देश वैसा वेश के रंग में, वही
विक्रमादित्य हिंदुत्व की छाप भगवा को ले गले में डाल करके लोगों के बीच जा रहे हैं। ये तो दोनों का अपना अपना चुनावी अंदाज है, लेकिन देखते हैं आप लोग यानी दर्शक जो वोटर है वो इनकी इस जो अलग अलग ड्रेस सेंस है उससे कितना प्रभावित होता है, कितना इन्हें अपनाता है। इस सब का पता लगेगा जब परिणाम आएगा। लेकिन आप लोग कंगना को भी सुनिए, विक्रमादित्य को भी सुनिए और उसके बाद ही किसी एक को चुनिए। ये हमारा कहना है, किसी के प्रभाव में मत आइए, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, क्योंकि 5 साल का फैसला आपको करना है। हमारा काम है आपके बीच इसी तरह की खबरें लेकर आना, इसी तरह की अलग अलग बातें आपको बताना। अपनाना आपके हाथ में है, आप सुनिए, मजे के चुनिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण मत है। मतदान जरूर करिए, क्योंकि हमारे धर्म में भी दान का बहुत महत्व है। मतदान कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए और देखते रहिए कंगना और विक्रमादित्य सिंह का ये बेहतरीन अंदाज, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट।